हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका डॉक्टर उनवारू एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स, और वो टॉपिक्स खासकर पटवारी के एग्जाम के लिए और वीडियो के एग्जाम के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। और जो आज का टॉपिक है हमारा, वो जो राजस्थान की सेंसस है, या जो हम मान सकते हैं राजस्थानी जनगणना है 2011 की, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो जो साक्षरता का आंकड़ा जो है, जो लिटरेसी का आंकड़ा है, वो हम पढ़ेंगे इसको करा। यानी कि राजस्थान में न्यूनतम अधिकतम साक्षरता कहाँ है, लिटरेसी कहाँ है और किस एरिया में है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके आंकड़े सारे बताऊंगा इसको। तो देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा नक्शा बना देता हूँ राजस्थान का। ठीक है, ये सिंपल से मैंने नक्शा बनाया राजस्थान का। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको इसके अंदर कि जो न्यूनतम न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जो क्षेत्र है, एक तो हम ये डिस्कस करेंगे इसके अंदर साक्षरता वाला, और एक अनुसूचित जनजाति का हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी कि सबसे कम जो है एसटी कहाँ है राजस्थान में, वो क्षेत्र कौन सा है? तो वो क्षेत्र है बीकानेर। सबसे कम एसटी कहाँ रहते हैं? राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में, जिले में पाए जाते हैं 7.7 लाख। ठीक है, और इसके अलावा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा एसटी की आबादी कहाँ पाई जाती है? ये आबादी जो है, ये जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, ध्यान रखना प्रतिशत अलग है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत का जो आंकड़ा है, वो पाया जाता है आपके श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में। और यही सर्वाधिक न्यूनतम न्यूनतम दशकीय वृद्धि भी हुई है यहाँ पर न्यूनतम दशकीय वृद्धि भी हुई है यहाँ पर श्री गंगानगर में। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें कि जैसलमेर की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है जिला जनसंख्या की आंकड़ों की दृष्टि से। इसकी जो खास बात यह है कि यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है राजस्थान, न्यूनतम जनसंख्या नंबर एक बात, न्यूनतम जनसंख्या है यहाँ पर, यानी कि 6.29 लाख जनसंख्या है यहाँ पर, एक बात। दूसरी बात, इसलिए न्यूनतम पुरुष जनसंख्या भी बहुत कम है यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या है, मिनिमम जनसंख्या यहाँ पर ही है जैसलमेर के अंदर। तो जैसलमेर में सबसे कम पुरुषों की संख्या है, और वो है 3.61 लाख, 3.61 लाख। और जो आपकी न्यूनतम महिला जनसंख्या है, महिला वुमेन्स, वो जनसंख्या है 3.8 लाख, 3.8 लाख। ठीक है, ये है इसके अंदर। और इसके अलावा यदि हम बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर में सबसे कम महिला साक्षरता है, सबसे कम वुमेन्स, लड़कियों की जो महिलाओं की एजुकेशन जो है, वो सबसे कम कहाँ पर है? बाड़मेर में। सबसे कम साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता लिटरेसी जो है, वो बाड़मेर में ही है। ठीक है, 43.4 से लेकर 40.6 तक, 43.4 से लेकर के 40.6% तक। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें न्यूनतम साक्षरता की, न्यूनतम साक्षरता, सबसे कम लिटरेसी कहाँ पर है? न्यूनतम साक्षरता जो है, वो है जालोर के अंदर, सबसे कम लिटरेसी जालोर में है, और यहाँ की लिटरेसी है 54.9%, 54.9%। और न्यूनतम महिला साक्षरता जो है, वो भी यहीं पर ही है। देखिए, जो महिला साक्षरता की जो कमी है, जो सबसे कमी वाला क्षेत्र है, वो है बाड़मेर। क्वेश्चन देखिए इसके अंदर, लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता वो बाड़मेर में है 38.5। तो कमी वाला क्षेत्र तो है आपका बाड़मेर, न्यूनतम महिला साक्षरता कमी वाला क्षेत्र है बाड़मेर। और सबसे कम जो है साक्षरता किसकी, महिलाओं की, अपने जालौर के अंदर। ठीक है, कमी अलग है और न्यूनतम चीज अलग है। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक एसटी, सर्वाधिक एसटी कहाँ है? सर्वाधिक एसटी, सर्वाधिक एसटी, तो सर्वाधिक एसटी हमारे जो है, वो है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, उदयपुर जिले के अंदर है। सर्वाधिक एसटी कहाँ है? उदयपुर जिले में है। और सर्वाधिक एसटी की जो जनसंख्या है उदयपुर में, वो है 15.25 लाख।
15.25 लाख जो एसटी है हमारे सर्वाधिक जो है उदयपुर में है। और डूंगरपुर में, ध्यान रखना, डूंगरपुर में न्यूनतम एसटी का प्रतिशत है। डूंगरपुर में ध्यान रखना, डूंगरपुर में क्या है, एसटी का न्यूनतम परसेंट है एसटी का 3.76%, बस इतना ही है। ठीक है। और इसके अलावा और सर्वाधिक महिला साक्षरता वृद्धि जो है वो भी हमारे डूंगरपुर में 31.8 करके से लेकर के 42.2 तक। ठीक है, यह है इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर हम और आंकड़े भी देखें तो हम पाते हैं इसके अंदर कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र जो है, देखो इसमें क्या था, इसके अंदर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र जो है प्रतिशत के हिसाब से अलग है। और ये प्रतिशत के हिसाब से अगर हम बात करें तो वह है नागौर। ठीक है, न्यूनतम। हाँ, तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं अन्य तथ्यों की, अन्य आंकड़ों की। तो देखिए, झुंझुनू जो जिला है राजस्थान का, झुंझुनू, इसकी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है। जो पुरुष है, जो मेल है, उनकी लिटरेसी जो है सर्वाधिक, वो है झुंझुनू के अंदर 86.9%। इसी प्रकार से सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो है जयपुर की 66 लाख लगभग। ठीक है, न्यूनतम जो सेक्स रेशियो है, जो न्यूनतम लिंग अनुपात है, वो है धौलपुर जिले में 863, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुषों में 863 महिलाएं। इसके अलावा सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो है हमारे राजसमंद जिले के अंदर 982। इसी तरह से अन्य आंकड़ा है कि सर्वाधिक साक्षरता, ये इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक लिटरेसी कहां पर है राजस्थान में, जनगणना 2011 के अनुसार। तो सर्वाधिक जो साक्षरता है, जो लिटरेसी है, वो है कोटा डिस्ट्रिक्ट में, कोटा जिले में। और देखो, कोटा जिले में सर्वाधिक साक्षरता है 76.7, लेकिन जो पुरुष साक्षरता है सर्वाधिक वो है झुंझुनू के अंदर 86.9। कोटा में 76.60 है। तो टोटल जो बात कर रहे हैं टोटल की, यदि पुरुष की बात करें तो 86.9% आपकी जो पुरुष साक्षरता सर्वाधिक वो है झुंझुनू में। इधर महिला साक्षरता भी कोटा में ही है सर्वाधिक 65.9%। कोटा में 65.9% महिला साक्षरता है सर्वाधिक। ठीक है ना। इसके अलावा सर्वाधिक लिंगानुपात है राजसमंद के अंदर। और इसके अलावा जो साक्षरता जो है न्यूनतम पुरुषों के अंदर, जो पुरुषों की जो न्यूनतम साक्षरता है वो हमारे है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, और वो है 69.5%, 69.5%। ठीक है, जयपुर में 66.36 लाख, लगभग 66.36 लाख का आंकड़ा है जनसंख्या का। इसमें से जयपुर में पुरुष सर्वाधिक जनसंख्या पुरुषों की 34.6 लाख और महिलाओं की 31.57 लाख। और सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या जो है जनसंख्या के हिसाब से वो है जयपुर में 10.3 लाख। ठीक है, तो इसके अलावा जो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का जो सबसे कम जो न्यूनतम क्षेत्र है प्रतिशत के हिसाब से वो है नागौर, जो है 0.31%, 0.31% जो है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला एसटी वाला क्षेत्र है प्रतिशत के हिसाब से। ठीक है ना। जबकि हमने भी डिस्कस किया था कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है वो है बीकानेर 7.7 लाख। ठीक है, तो ये इसमें आंकड़े होते हैं, इसके अंदर ये आंकड़े हमें देखने पड़ते हैं एग्जाम के हिसाब से। और साक्षरता के हिसाब से मैंने बताई थी आपको, कोटा का सर्वाधिक स्थान है, परंतु कोटा में महिलाओं की ज्यादा है और टोटल ज्यादा है, जबकि पुरुषों की झुंझुनू में ज्यादा है 86.9। ठीक है, और न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो 1000 पुरुषों में 863 महिलाएं जो है वो है धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और 982 महिलाएं 1000 पुरुषों में वो है हमारे राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसी के अलावा मैंने आपको डिस्कस किया था, बताया था कि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत, जो साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक बढ़ा है वो हमारे डूंगरपुर में बढ़ा है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत भी वृद्धि हुई है, वो भी डूंगरपुर में हुई है 31.8% से लेकर के 42.2% तक। ठीक है, इसी प्रकार से न्यूनतम दशकीय वृद्धि वो हुई है हमारे गंगानगर के अंदर। ठीक है, और न्यूनतम साक्षरता जो है सर्वाधिक तो कोटा में, न्यूनतम कहां पर है मैं उसे बता दूं आपको, न्यूनतम है जालोर के अंदर। न्यूनतम लिटरेसी कहां पर, साक्षरता कहां है, जालोर में है, और ये है हमारे 54.9%, 54.9% जालोर के अंदर। ठीक है,
तो ये स्टूडेंट ये कुछ आंकड़े थे जो आपके आरएस के आने वाले आरएस के एग्जाम में, पटवारी में, वीडियो में, सब में काम आने वाले हैं। ज्योग्राफी के आंकड़े हैं ये, करंट अफेयर के हिसाब से कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।